नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये संडे की सुबह आप सबका स्वागत है। आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ हमेशा की तरह, जिसमें आपको पता लगाना है कि आखिर कातिल कौन है, मेन विलन कौन है, सस्पेंस क्या है, वो पता लगाएंगे आप। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम सबसे पहले, टाइटल सबसे पहले आपके सामने शेयर करूँगा। टाइटल जो है बहुत ही अलग है। खामोश गवाह। जी हाँ, खामोश गवाह। खामोश गवाह कहानी का टाइटल है। और कहानी की शुरुआत होने जा रही है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में एक रात अचानक आग लग जाती है। अगली सुबह वहाँ एक आदमी की जली हुई लाश मिलती है। पुलिस को लगता है कि हादसा है, लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन को कुछ गड़बड़ नजर आती है। इंस्पेक्टर आर्यन को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? लाइब्रेरी के दरवाजे की चाबी केवल दो लोगों के पास थी, एक लाइब्रेरियन मिस्टर मेहरा और उनके असिस्टेंट नील। लेकिन जिस रात आग लगी, दोनों दोनों ही घर पर थे। और जली हुई लाश के पास से एक आधी जली हुई किताब मिली। किताब के बीच में पन्नों पर मेरे जो कातिल का नाम है इसी किताब है। यानी जो जली हुई किताब मिली, उसके पन्नों पर मेरे कातिल का नाम इसी किताब में है, ऐसी लिखावट पाई गई। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक हिंट मिला कि किताब में ही कातिल का नाम छिपा हुआ है। लाश के पास एक टूटी हुई चश्मे की फ्रेम भी मिली, जैसे दिखाई दो। इत्तेफाकन मेरे को भी ये यहाँ मेरे पास अवेलेबल है। तो लाश के पास से टूटी हुई चश्मे की फ्रेम मिली। हालांकि ये डंडी है, लेकिन वह लाश वाले आदमी की नहीं थी। जो घटनाक्रम था, उसकी छानबीन करने के लिए इंस्पेक्टर आर्यन ने धीरे धीरे हर शक्की से पूछताछ की। इंस्पेक्टर आर्यन थे जो उसकी पूछताछ कर रहे थे। मिस्टर मेहरा बार बार यही कहते रहे कि वे उस रात बीमार थे और घर से निकले ही नहीं। असिस्टेंट जो था नील घबराया हुआ था। उसने अपना अलीबे बदल दिया। वहीं पास रहने वाली बुजुर्ग औरत ने बताया कि उसने रात को किसी को लाइब्रेरी में जाते देखा, लेकिन वह चेहरा नहीं देख पाई। हाँ दोस्तों, चेहरा नहीं देख पाए। लाइब्रेरी में जाते हुए आदमी का चेहरा नहीं देख पाए। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ। जब किताब की पूरी कॉपी दोबारा ढूंढी गई तो उसमें कई नामों की सूची थी, पुराने दानदाता और कर्मचारियों की। लेकिन जो ऐसा जला हुआ था, उसमें एक नाम गायब था। इंस्पेक्टर आर्यन ने अंदाजा लगाया कि असली राज उसी जले हुए हिस्से में। अब धीरे धीरे क्लाइमेक्स की ओर हम बढ़ते हैं। जांच के दौरान पता चला कि लाइब्रेरी का एक पुराना सीसीटीवी कैमरा है जो आग में पूरी तरह नहीं जला था। उसके हार्ड ड्राइव, यानी उसकी जो फुटेज है सीसीटीवी की फुटेज, उससे कुछ रिकवरिंग की जा सकती है। फुटेज में किसी की परछाई दिखाई दी, और जो फुटेज मिला सीसीटीवी का फुटेज, उसमें किसी की परछाई दिखाई दी थी। और वे जो परछाई थी, व्यक्ति आग लगने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था। लेकिन उसका चेहरा जो था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एंड में जो हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने इसका राज खोलने की पूरी कोशिश की। और राज ये था कि फुटेज देखने पर इंस्पेक्टर आर्यन मुस्कुराए और बोले, कहानी का खेल यहीं से शुरू होता है और अब मुझे पता चल गया है कि हत्या के पीछे कौन है। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद आप ये बताइए कि कहानी में किसने मर्डर किया है, कैसे किया है, और इसका जो असली गुनहगार है वो कौन है। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। असली कातिल का नाम मैं अभी राज रखा हूँ। इस तरह सस्पेंस आखिर तक बना रहेगा। पाठक सोचता है, रह जाता है कि असली गुनहगार कौन है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आपको मैंने जो कहानी सुनाई, आप मुझे अपने शब्दों में कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इसका गुनहगार कौन है, कौन मर्डरर है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने सही हो, कितने गलत।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसी कहानियाँ मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी संडे।